कौन है रावण के वंशज? लंकापति रावण का व्यक्तित्व अपने आप में विचित्र है। एक तरफ तो वो महापराक्रमी, महावीर और महाज्ञाता है, वहीं दूसरी ओर वो महापापी, परस्त्रीकामी और घमंडी है। रावण के इन परस्पर विरोधी गुणों के बावजूद ये एक निर्विवाद सत्य है कि रावण ब्राह्मण होने के साथ साथ उत्तम कुल का महाशिव भक्त था, जिसके पूर्वजों ने महाकाल शिव की भक्ति कर अनेकानेक सिद्धियां और वरदान प्राप्त किए थे। इंटरनेट के इस युग में रहकर रावण के विषय में नई नई जानकारियां आती जा रही हैं। इन नई नई जानकारियों में अधिकांश मनगढ़ंत और भ्रामक हैं, जिनसे रावण जैसे महत्वपूर्ण चरित्र पर व्यर्थ के कयास और भ्रांतियों का जन्म हो रहा है। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आए दिन रावण से संबंधित नई नई जानकारियां पाने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में लोगों के मन में कई प्रश्न भी जन्म लेते हैं, जिनका उत्तर हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी है। मगर पुस्तकों के इस अथाह सागर में अपने प्रश्नों का जवाब तलाशना कोई आसान और तुरंत में कर लेने वाला काम नहीं है। मगर इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारा चैनल इसी प्रयास में तो लगा हुआ है। हम लेकर आते हैं आपके सवालों के ऐसे जवाब जो ना सिर्फ आध्यात्म, पुराण और तार्किक दृष्टि से सत्य के निकट होते हैं, बल्कि ये आपकी जिज्ञासाओं का पूर्ण रूप से निराकरण करने का भी प्रयास करते हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही एक रोचक किंतु गंभीर प्रश्न का जवाब तलाशते हैं। क्या रावण के वंशज आज भी जीवित हैं? रावण के वंशज कहाँ निवास करते हैं? कौन है रावण के असली वंशज? इन सवालों के जवाब देने से पहले हमें रावण के पूरे खानदान के बारे में जानना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंकाधिपति रावण महर्षि विश्वेश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र थे। महर्षि विश्वेश्रवा ने 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी महर्षि भारद्वाज की पुत्री इलावदा या देवांगना थी, जिनसे उन्हें कुबेर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वहीं इनकी दूसरी पत्नी कैकसी थीं, जिनसे इन्हें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा कुल 4 संतानों की प्राप्ति हुई थी। रावण के 2 भाइयों और 1 बहन यानी कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन इन तीनों के अलावा रावण के 5 और भाई बहन थे, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। रावण के विभीषण, कुंभकर्ण, कुबेर, अहिरावण, खर और दूषण नामक 5 भाई थे। इनमें से खरदूषण, कुबेर और अहिरावण लंकापति के अपने भाई नहीं थे। वहीं 2 बहनों शूर्पणखा और कुंभिनी में से कुंभिनी इनकी सगी बहन नहीं थी। कुंभिनी मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की मां थी, जबकि शूर्पणखा का विवाह राक्षस राज रावण ने कालकेय के पुत्र दानवराज विद्युत जिह्वा के साथ कराया था। लंकापति रावण की कई पत्नियां थीं। इनमें से सबसे प्रमुख थी मंदोदरी। मंदोदरी के पिता राक्षस राज मयासुर थे। मयासुर दीति के पुत्र थे। मयासुर और हेमा नाम की अप्सरा के संयोग से मंदोदरी का जन्म हुआ था। राक्षस राज रावण की कुल कितनी पत्नियां थी, इसका सटीक उल्लेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इनकी 3 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक मंदोदरी, दूसरी दमयमलिन थी, मगर तीसरी रानी के नाम का कहीं वर्णन प्राप्त नहीं होता। रावण की इन तीनों रानियों से कुल 7 पुत्र थे। पटरानी मंदोदरी से मेघनाथ और अक्षय कुमार, जबकि दमयमलिनी से अतिक्या और त्रिशरा नामक पुत्र थे। तीसरी रानी से लंकापति रावण को 3 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे, जिनके नाम थे प्रहस्ता, नारांतका और देवत्वका। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पुत्र महर्षि पुलस्त्य लंकापति रावण के दादा थे और हविभूर्व उनकी दादी थी। इसके अलावा रावण के नाना का नाम सुमाली था और नानी का नाम ताड़का था, जबकि मारीच, सुबाहु, प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्रांश, दंड, सुपार्श्व, सहादि, प्रधस और भास्कण लंकापति रावण के मामा थे। रांका,
पुंड पोतकटा और कुंभनाशी राक्षस राज रावण की मौसियां थी। इन सब के अलावा भी रावण के परिवार में कई और लोग थे। छोटे भाई विभीषण की पत्नी का नाम सरमा था, जिनसे उन्हें त्रिजटा नामक पुत्री प्राप्त हुई थी। वहीं एक अन्य छोटे भाई कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्रज्वाला था। सुलोचना लंकापति रावण की पुत्रवधू यानी पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। ये तो हुई रावण के खानदान की बात, जिनके बारे में कईयों को पता है, मगर असल सवाल अब भी बाकी है कि क्या रावण के वंशज आज भी बाकी है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, रावण के वंशज आज भी जीवित हैं और यही हमारी भारत की प्राचीन धरती पर ही रहते हैं। प्रभु श्री राम और रावण युद्ध में जब प्रभु श्री राम ने रावण के समूल नाश का प्रण लिया था, तो वही से स्पष्ट था कि अब इस युद्ध के बाद रावण के कुल का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। मगर सृष्टि पालक को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए समय रहते ही विभीषण ने रावण को छोड़कर राम की शरण ले ली थी। तब भी श्री राम भी नहीं चाहते थे कि लंकापति रावण जिस उत्तम कुल का प्रतिनिधि है, वह कुल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने रघुकुल की शपथ शरण में आय की रक्षा करो को अक्षरशः निभाया और रावण के समूल नाश का अपना प्रण तोड़ दिया। यही नहीं, विभीषण के बारंबार प्रार्थना करने के बाद उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि लंका का जो निवासी युद्ध में उनके सामने नहीं आएगा, उन्हें वो दंड नहीं देंगे। यही वो एकमात्र कारण है जिसकी वजह से आज भी रावण के वंशज हमारे यहाँ जीवित हैं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि रावण के वंशज हमारे यहाँ यानी भारतवर्ष में क्या कर रहे हैं, जबकि उनका अपना देश तो लंका है। इसका भी बड़ा सरल जवाब है हमारे पास। राम रावण युद्ध के उपरांत जब विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, तो रावण के कुल के कई प्रकांड ब्राह्मण सहित लंका के कई निवासी प्रभु श्री राम के साथ चलने की जिद करने लगे। जब ईश्वर के दर्शन के लिए कई सालों तक तप और साधना करनी पड़ती हो और साक्षात ईश्वर सामने हो, तो कोई मौका क्यों चूके। इसलिए लंका के कई निवासियों सहित रावण कुल के कई ब्राह्मण प्रभु के चरण को छोड़कर जाने को कतई तैयार नहीं थे। उनकी जिद के आगे हार मानकर प्रभु ने उन्हें अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। इसके बाद ये लोग कई हजार मील की यात्रा कर अयोध्या पहुंचे। उनमें से कई वहीं बस गए और कालांतर में देश के अन्यान्य जगहों में चले गए। वहीं इनमें से कुछ प्रभु श्री राम और माता जानकी के साथ माता जानकी के नैहर यानी मिथिला भी आ गए। मिथिला की आवभगत और आतिथ्य सत्कार से वे इतने प्रभावित हुए कि आए हुए अधिकांश ब्राह्मण वहीं बस जाने की प्रार्थना लिए राजा जनक और प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। उन्हें वही भूमि एवं अन्य साधन प्रदान कर राजा जनक ने उन्हें वहां बसने की अनुमति दी। इनमें से कुछ ब्राह्मण आज भी वहां मौजूद हैं। वहीं इनमें से कुछ झारखंड के देवघर की तरफ पलायन कर गए। चूंकि देवघर स्थित रावणेश्वर वैद्यनाथ धाम का संबंध रावण से था, इसलिए उन्होंने वहां आकर पूजा पाठ एवं साधना प्रारंभ कर दिया। उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए होंगे। इसी तरह की रोचक और प्रेरक जानकारियों और प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर बेल आइकॉन दबा दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और भी दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। जय श्री राम।